हेलो स्टूडेंट्स। हम फाइलम प्रोटोज़ोआ के बारे में पढ़ रहे हैं और इसका क्लासिफिकेशन मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको। सार्कोमेस्टिकोफोरा का जो था सब फाइलम, उसको आगे हमने क्लासिफाई किया था मेस्टिकोफोरा, ओपेलिनेटा और सार्कोडेना। ये सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया था और मैंने आपको मेस्टिकोफोरा बताया था। दो तरह के होते हैं, मेस्टिकोफोरस, ज़ूमेस्टिकोफोरा और फाइटोमेस्टिकोफोरा। अब जिसकी बात करेंगे हम, उस सुपर क्लास का नाम है ओपेलाइनेटा। ओपेलाइनेटा के जितने भी मेंबर्स हैं ये लगभग जो हैं पैरासिटिक टाइप के होते हैं और इनके अंदर जो कशाब है या तो सिलिया पाई जाती है या फ्लैजुला पाई जाती है। और ये ओपेलाइनेटा के जितने भी मेंबर्स हैं वो इंटेस्टाइन में, आंत्र में, छोटी हो या बड़ी, उसमें सिम्बियोसिस के रूप में रहते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते। और इसके अलावा इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो लैंगिक टाइप का होता है, सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सलैन जो है क्रियाविधि होती है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कॉन्जुगेशन जिसको बोलते हैं। और हीट्रोट्रॉफिक टाइप के होते हैं, इनमें जो पोषण है वो। और इसके अलावा इनमें जो कंकाल है वो अनुपस्थित होता है। और इसके जो एग्जाम्पल हैं ओपेलाइनेटा के, वो है बैलेंटिडियम, ओपेलाइनेटा, सिपिडिया, प्रोटो ओपेलाइनेटा। ये जो हैं ये मेंढक या मछली के आंत्र में रहते हैं और परजीवी के रूप में रहते हैं। अब नेक्स्ट जो सुपर क्लास है वो है सुपर क्लास सार्कोडेना। इस जो क्लास के मेंबर्स हैं, सुपर क्लास के मेंबर्स, उनमें जो सदस्य हैं उनमें जो गमनांग हैं वो शूडोपोडिया पाए जाते हैं, कूटपाद पाए जाते हैं, जो कि पोषण ग्रहण करने और चलायमान जातियों में गमन में भी सहायक होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये इनसे शूडोपोडिया के द्वारा ही ये जंतु जो हैं गति करते हैं। अब इनको जो है इसको भी आगे सब क्लास में, इस सुपर क्लास को आगे सब क्लास में डिवाइड किया गया है। और इनमें भी इनको जो डिवाइड किया है उसकी पहली जो सब क्लास है वो है राइजोपोडिया, पायरोप्लाज्मिया और एक्टिनोपोडिया। इनमें आगे डिवाइड किया गया है। तो जो सबसे पहली जो क्लास है वो है राइजोपोडा। पहले तो मैं सार्कोडाइन्स का बता देती हूँ कि ये भी या तो फ्री लिविंग होते हैं या पैरासिटिक होते हैं। इनमें जो विभाजन है या तो बाइनरी फिशन होता है या मल्टीपल फिशन होता है। इनमें जो जनन है वो बाइनरी फिशन या मल्टीपल फिशन टाइप का होता है। पोषण जो है वो हिट्रोट्रॉफिक टाइप का होता है, विषम पोषी होते हैं ये। और इनमें कुछ जीवों में कंकाल पाया जाता है और कुछ में नहीं पाया जाता। कंकाल जो है वो ब्राह कंकाल पाया जाता है। ये एक कोशीय जो ये जीव हैं इनके चारों ओर कंकाल भी पाया जाता है। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अमेजिंग प्राणी है और इनके नाम आपको याद रखने एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अब ये सार्कोडाइन्स के जो मेंबर्स हैं उनका नाम है, उदाहरण जैसे कह सकते हो इनको, अमीबा है, एंट अमीबा है, बेबेसिया है, एक्टोनोफिस है, आर्सेला है, पॉलीस्टोमेला है ना। तो अब इसको आगे जो हम सार्कोडाइन की जो क्लासेस हैं उनकी बात करेंगे, राइजोपोडा, पायरोप्लाज्मिया और एक्टिनोपोडिया। अब पहला जो क्लास है वो है राइजोपोडिया। तो इनमें गमन के लिए जो शूडोपोडिया पाए जाते हैं, तो वो शूडोपोडिया भी अलग अलग शेप के होते हैं। जैसे कोई उंगली नुमा होता है उसको लोबोपोडिया कहते हैं, जाली नुमा पाद होता है उसको रेटिकुलोपोडिया कहते हैं, या किसी में फिलामेंट टाइप का शूडोपोडिया होता है या कूटपाद होता है तो उससे फिलोपोडिया कहते हैं। तो इस तरह से इस जीवों का जो उदाहरण भी मैं दूंगी अभी, जैसे अमीबा आपने देखा हुआ है, वर्सेटाइल एग्जाम्पल है अमीबा प्रोटोजोन्स का। और एंटमीबा है जो कि पैरासाइट्स के रूप में रहता है, आर्सेला है, पॉलिस्टोमेला है, अल्फीडियम है, ये सब है। ये अल्फीडियम, आर्सेला, पॉलिस्टोमेला, ये इनके चारों ओर कंकाल पाया जाता है, ब्राह कंकाल, शेल पाई जाती है। अब राइजोपोडा को भी आगे इसकी शूडोपोडिया की शेप के आधार पर आगे डिवाइड किया है 3 सब क्लास में, लोबोपोडिया, लोबोसिया,
फिलोसिया और ग्रैन्युलो रेटिकुलोसिया। तो लोबोसिया जो है उसमें जो है लोबोपोडियाज आते हैं और इनको भी आगे ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। इसमें भी ऑर्डर है, तो अमीबा को जो है अमीबिडा में रखा गया है। इसके बाद जो है आपके आएगा, इसके अंदर ही जो है उपवर्ग है फिलोसिया। फिलोसिया उपवर्ग जो है ये जो है इसके अंदर मतलब फिलामेंट लाइक जो होते हैं वो होते हैं शूडोपोडिया। तो फिलोपोडिया टाइप के होते हैं और ये कवच युक्त भी होते हैं, और कवच होने पर इनमें एक रंध्र पाया जाता है, और उस कवच के रंध्र से ये जो है फिलामेंट टाइप के जो शूडोपोडिया हैं ये निकल कर इस तरह से गति करते हैं। ये आप डायग्राम देखेंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा बच्चों। अब है फोरामिनिफेरा, या आप ये भी कह सकते हो ये जो नेक्स्ट जो क्लास है ग्रैन्युलो रेटिकुलोसिया। इसके अंदर जो है इसमें रेटिकुलोपोडियास होते हैं, जाली नुमा इनके जो होते हैं फुट होता है इनमें। तो इसका एग्जाम्पल है ग्लोबरजीना, डिस्कॉर्बिस, आर्ब्यूलिना, न्यूमिलिटीज़, एल्फिडियम। तो ये जो एग्जाम्पल हैं, 2-3 एग्जाम्पल आप याद रखो तो सही रहेगा। और इसके अंदर इन सारे मेंबर्स में गोलीय समेत पाई जाती है, गोल होते हैं ये और कंकाल युक्त होते हैं। जैसे एक्टिनोफ्रीज है, रेडियोलेरियंस हैं, ये सब गोल होते हैं। तो इनका डायग्राम देखेंगे बच्चों तो आपको बहुत अच्छे से इनका पता चल जाएगा इनका। अब है इस सार्कोडाइना की जो सुपर क्लास है उसका नेक्स्ट जो क्लास है वो है पायरोप्लाज्मिया। पायरोप्लाज्मिया जो है इनके जो सदस्य हैं बहुत छोटे होते हैं, छड़ाकार होते हैं, अमीबॉइड शेप के होते हैं, और ये पूरे एक्सक्लूसिवली परजीवी हैं, परजीवी के रूप में रहते हैं। और ये जो है इनके जंतुओं की जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके आरबीसी में परजीवी के रूप में रहते हैं, और स्पोरोजोआ में इसको शामिल किया है। तो बेबेसिया जो है ये जो है रक्त का पैरासाइट है, और ये पशुओं में जो है ये टिक्स द्वारा ये जो है बेबेसिया एक दूसरे में फैल जाता है इसमें जानवरों में, और कैटल टिक फीवर का कारण बनता है। कैटल टिक फीवर इनसे हो जाता है बेबेसिया से। अब नेक्स्ट जो तीसरा क्लास जो मैंने बताया था एक्टिनोपोडिया, वो हम इसको डिस्कस करेंगे। ये क्लास सार्कोडीना का तीसरा वर्ग है, और इनका जो शरीर है एक्टिनोपोडिया का, ये इनमें गोलीय समेत पाई जाती है, या आप कह सकते हो स्फेरिकल सिमेट्री इसमें पाई जाती है, और इनमें बहुत सारे कूटपात निकले रहते हैं जिनकी सहायता से ये चलता है। इसका एग्जाम्पल है एक्टिनोफ्रीज, या रेडियोलेरियंस भी होते हैं, लार्वा ये जो बोलते हैं। अब इसको भी आगे एक्टिनोपोडिया को भी आगे छोटे उसमें सब क्लास में डिवाइड किया गया है, जो इस तरह से हैं। रेडियोलेरिया, दूसरा अकैंथेरिया, तीसरा है हिलियोजोइया, और चौथा है प्रोटियोमिक्सीडिया। तो हम इसको डिस्कस करेंगे अब। तो जो रेडियोलेरियंस हैं वो जो है उनमें जो कूटपात है वो फिलामेंट टाइप का होता है और अक्ष से बाहर निकलता है, और ये एक्सक्लूसिवली समुद्री होते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है वो एक्टिनोफ्रीज है। फिर है हिलियोजोइया होते हैं। तो हिलियोजोइयंस जो होते हैं वो भी जो हैं समुद्री हैं ये, और कंकाल होता भी है और नहीं भी होता, सिलिका का बना होता है ये। अब है क्लास प्रोटियोमिक्सिडिया। ये भी जो है स्वच्छ जलीय और समुद्री शैवाल इनमें परजीवी के रूप में रहते हैं, और इनमें जो शूडोपोडिया होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है वैम्पिरेला। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही, फिर हम नेक्स्ट उसमें इसका अभी और भाग चलेगा। ये भाग 2 था, अब भाग 3 में मैं इसका रिमेनिंग आपको करवाऊंगी, और इस तरह से प्रोटोजोआ पूरा हो जाएगा अपना फाइलम। थैंक यू स्टूडेंट्स।